नमस्कार प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं धमाकेदार वीडियो कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक का पेपर। तो यहां पर आप देखेंगे पूरा अर्धवार्षिक का पेपर A to Z मैं दिखाने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 हिंदी कक्षा 7वीं। पहला क्वेश्चन है कि बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। सही विकल्प चूज करना है 1 से 5 तक के क्वेश्चनों में। पहला प्रश्न है, दामिनी यह गई दमक, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मेघ बजे, मेरी भावना, फूले कदम, प्रार्थना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेघ बजे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? मेघ बजे कविता से यह लाइन लिया गया है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे गाइज। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है? अंबर को, या कंदुक को, या कदम्ब को, या बादल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या है? कदम्ब को, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 3, पाठ के अनुसार गंगा किसकी निशानी है? पाठ के अनुसार गंगा किसकी निशानी है? किसानों की मेहनत की, मौसम बदलने की, गीता व कहानियों की, भारत की प्राचीनता की? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भारत की प्राचीनता की, ठीक है, भारत की प्राचीनता की। इसके बाद चौथा प्रश्न है, दीपू से सभी क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे, द्वेष करते थे, या लड़ाई करते थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ईर्ष्या करते थे, ठीक है। इसी के साथ पांचवा प्रश्न है, आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? समानार्थी शब्द आपको बताना है। रेखांकित शब्द कौन सा है? दिन। अब दिन का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? दिनकर होगा, या दिवाकर होगा, या दिवस होगा, या दिन होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आपका दिवस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दिवस, दिवस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान है यहाँ पे, तो यहाँ पर खाली स्थान है, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 से। तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे प्राणायाम, व्यायाम, अनुप्रास, दयालु, हरिचंदन और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ये शब्दों से आपको खाली स्थान भरना है। तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? पंख बना, बिंदी बिंदी मेघ बजे। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरिचंदन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? हरिचंदन। पंख बना, हरिचंदन, मेघ बजे। तो यहाँ पर आपका 6वां नंबर हो जाएगा, ये कौन सा? हरिचंदन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा आपका आंसर, हरिचंदन, ठीक। इसके बाद भारत एक खोज बिंदी बिंदी द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये 7वें नंबर का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अष्टांग योग का चौथा अंग है। अष्टांग योग का चौथा अंग क्या है? प्राणायाम है। तो 8वें नंबर का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये प्राणायाम, ठीक। इसके बाद दया करने वाले व्यक्ति को, दया करने वाले व्यक्ति को बिंदी बिंदी कहते हैं। तो इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो दया करने वाले व्यक्ति को क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा। क्या नंबर, कौन सा नंबर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा दयालु, ठीक है, ये 9वें का। इसके बाद देखेंगे, धिन धिन धा धमक धमक, ठीक है। क्या दिया हुआ है? धिन धिन धा धमक धमक। पंक्ति में बिंदी बिंदी अलंकार है, ठीक है। इसमें आपको अलंकार बताना है। क्या बताना है? अलंकार। तो यहाँ पे अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार, ठीक। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ये नंबर, ठीक, ये। इसके बाद चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, प्रश्न क्रमांक 11, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है? इसका आपको आंसर बताना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए पूरा, इसके बाद आंसर बताएंगे हम। प्रश्न क्रमांक 12, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? ये आपके पाठ का प्रश्न है। इसका आंसर आपको पता होगा कि दीन दुखी जीवों के प्रति हमें समानता का व्यवहार होना चाहिए। कैसा? उनसे घृणा नहीं करना चाहिए, समानता का व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली
असली अलार्म कहाँ होता है? तो दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है? असली अलार्म हमारे दिल में होता है। ये दादी की घड़ी एक जो पार्ट है उसमें से आपका आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर पता होगा, आपके पार्ट से दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए 14 नंबर, दिए गए शब्दों के तुकान शब्द लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है? तुकान शब्द। तो पहला प्रश्न है चंदन। चंदन का तुकान शब्द क्या हो जाएगा? चंदन का मतलब जैसे तुकांत मतलब समान शब्द, तुकान मतलब समान स्वर वाले, जैसे चंदन का हो जाएगा बंदन हो जाएगा, चमक का हो जाएगा दमक हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बरस का हो जाएगा तरस, या रीतक हो जाएगा सीता गीता, ऐसे तुकान शब्द कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे, गढ़गौर। गढ़गौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो गढ़गौर ये पूर्वी निमाड़ का है। कहाँ का? पूर्वी निमाड़। पूर्वी निमाड़ का क्या है? लोक नृत्य है गढ़गौर, ठीक है। इसके बाद 16 नंबर है, योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? योग के अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक हम डायरेक्ट जो 17 पे ले जाते हैं। ये देखिए, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये सभी प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पर। देखिए 17 में क्या है? नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? 18 नंबर है, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है? 19 में क्या है? सज्जनता की पहचान किससे होती है? और 20 में है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है, मतलब अर्थ लिखना है। इसके बाद 21 है, पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे? 22वें नंबर में है, आप अपनी कक्षा के मॉनिटर होते तो क्या क्या कार्य करते? ये सभी प्रश्न हैं, इन सभी का आंसर आप देख सकते हैं आसानी से। और यदि आप आंसर नहीं पाते हैं तो आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा, इन सभी का आंसर लिख के लाऊंगा, ठीक है। तो आप यदि सभी का आंसर प्रश्नों का चाहते हैं तो कमेंट में करके कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, ठीक है। इसके बाद चलिए और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये 23 नंबर में क्या लिखना है? निबंध लिखना है 75 से 100 शब्दों में, ठीक है। तो किसी एक महापुरुष के बारे में लिखना है 10 वाक्य। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, या महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस, तो किसी के बारे में लिख देना है, ठीक है, 10 लाइन। इसके बाद मेरी भावना कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए, यानी अर्थ लिखना है। सारांश, दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। प्रधानाध्यापक महोदय को 1-2 दिवस के लिए छुट्टी के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ये तो आपसे बनता ही होगा, यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं लिख के आपको वीडियो बना दूंगा, आपको दिखा दूंगा, ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही एक नए वीडियो में। और यदि इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ हमें इनका आंसर चाहिए, तो मैं इनका आंसर सबका बना दूंगा। तो चलिए, और ऐसे ही अर्धवार्षिक के सभी प्रश्न, सभी पेपर के प्रश्न मैं लाऊंगा, आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा और आंसर सहित लाऊंगा। तो आप यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सभी विषय के जो अर्धवार्षिक के पेपर हैं मिलेंगे आपको इस चैनल के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।